मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने भजन संहिता 119 की 27 आयत पढ़ेंगे। और यहाँ इस तरह लिखा हुआ है कि से अपने अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की व्यवस्था को मानने का संकल्प है। जब हम यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, एक बार पाप से तौबा कर लेते हैं, तो आप संकल्प करें से फिर मैं पाप नहीं करूंगा, फिर मैं गुनाह नहीं करूंगा। जब आप संकल्प कर लोगे से गुनाह नहीं करूंगा, चाहे मुझे जितनी मर्जी और जैसी भी व्यवस्था से और जैसी भी आफतों से गुजरना पड़े, तो मैं जो है परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं छोड़ूंगा, उसके उपदेश के मार्ग को मैं नहीं छोड़ूंगा, और जो है उसके व्यवस्था का मैं पालन करूंगा और उसके पीछे मैं चलता रहूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इतना ही बताना चाहता हूं, यीशु जी ने इस मार्ग पर चले, और मेरे प्यारे भाई बहनों, वो संकल्प करके स्वर्ग से आए थे से पिता की इच्छा को मैं पूरी करूंगा। जो पिता का आदेश है वो मैं पूरा करूंगा। मैं शैतान को हराऊंगा और उस पर विजय प्राप्त करूंगा। और वास्तव में परमेश्वर यीशु जी संकल्प किए और व्यवस्था के मुताबिक पिता के मार्ग पर चले, उनके आश्चर्य कर्म पर ध्यान दिए, और पिता ने सारा कार्य यीशु से पूरा कराया। व्यवस्था को यीशु मसीह जी ने पूरा किया, और व्यवस्था को जब पूरा किया, तो यीशु मसीह जब व्यवस्था को पूरा कर सकता है, तो आज हमें भी और आपको भी ध्यान देने की जरूरत है व्यवस्था पर। जो यीशु के वचन है, उसके मार्ग का वचन है, उसे हमें ध्यान देने की जरूरत है, और उसके उपदेश पर ध्यान देने की जरूरत है, उसके व्यवस्था का पालन करने की जरूरत है। जिस तरह पतरस ने व्यवस्था का पालन किया, पर वो जब प्रभु के साथ उसने कमिटमेंट किया, प्रभु ने कहा मेरा समय आ गया है, अब लोग तो मुझे पकड़ के ले जाएंगे, मुझे मारेंगे। पतरस ने जल्दबाजी किया, प्रभु मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं, तेरे साथ तो ऐसा करूंगा मैं। प्रभु ने कहा जा, मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने तो बता दिया था कि 3 बार तो मेरा इनकार करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने साफ कहा तो 3 बार मेरा इनकार करेगा पतरस, 3 बार। जब तक मुर्ग के बांग नहीं देगा, तब तक तो इनकार करेगा 3 बार। उसने किया, इनकार किया। परमेश्वर का वचन क्या उसके दिमाग में था? नहीं था, लेकिन उस समय शैतान ने उसके वचन को चुरा लिया। जब प्रभु मुर्ग के बांग दिया, तो प्रभु का वचन याद आया से प्रभु ने ठीक कहा, तो मैंने 3 बार इनकार किया। बाहर जाकर फूट कर रोना शुरू किया, अपने पापों से, गुनाहों को माना से प्रभु तूने ठीक किया, ठीक कहा हमारे लिए। मैं तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया, तेरे वचन का मैंने पालन नहीं किया, तेरे उपदेशों का मैंने पालन नहीं किया, तेरे मार्ग पर नहीं चला। आज मैं तेरे आश्चर्य कर्म वचन का मैंने पालन नहीं किया, और आज मैं उस बात को याद करके रो रहा हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु व्यवस्था को देखें, वचन को पढ़ें, समझें, उसके मुताबिक जीवन गुजारें, तो आपको जीवन मिलेगा, जिंदगी मिलेगा, आशीष मिलेगा, बरकत मिलेगा, और पाप से छुटकारा मिल जाएगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके मार्ग पर चलोगे तो आशीष मिलेगा। प्रभु को अगर देखिए, जब साउल को आवाज दिया, ऐ साउल तो मुझे क्यों सता रहा है? कभी आप इस वचन पर गौर किए? साउल तो मसीह लोगों को सता रहा था, आज भी मसीह लोगों को सताया जा रहा है। साउल को परमेश्वर ने आवाज दी,
तू मुझे क्यों सता रहा है? मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। दमिश्क के रास्ते पर गिरा, उठा, देख नहीं सका। परमेश्वर के, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, क्या परमेश्वर की आज्ञा उसने पालन नहीं की? क्या यहूदा के घर में गया कि नहीं? क्या हनन्याह ने प्रार्थना की कि नहीं? क्या दमिश्क में गया कि नहीं? गया मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर की बातों का, उपदेशों का पालन किया। परमेश्वर के चुने हुए लोग यीशु के उपदेश का पालन करते हैं। परमेश्वर के दास जो यीशु का वचन है उसके राहों पर चलते हैं। परमेश्वर के दास सर कट जाता है लेकिन परमेश्वर के वचन से कभी मुकरते नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन एक गवाह है किसे जो है, जितने नबी और जिस तरह परमेश्वर के चेले थे, व्यवस्था को मानते भी थे और उपदेशों को मार्ग पर चलते भी थे और आश्चर्य कर्म भी करते थे और ध्यान भी दिन रात प्रभु पर लगाए रहते थे। आज हमारा ध्यान कहीं और है। आज हमारा ध्यान, चर्च में गए तो चर्च में थोड़ा देर ध्यान रहता है, बाकी समय हम कहीं और ध्यान देते हैं। दिन रात उसकी व्यवस्था पर ध्यान दो, दिन रात प्रभु के वचन पर ध्यान दो, दिन रात उसके आश्चर्य कर्म पर ध्यान दो। प्रभु ने इसीलिए तो आश्चर्य कर्म किए हैं ताकि आप ध्यान दो और प्रभु के पीछे चलना शुरू करो। प्रभु के पीछे चलना शुरू करो तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्या आप चलना चाहते हो या नहीं चलना चाहते हो? चलना चाहते हो तो आंखें बंद करो, प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। वचन के मुताबिक जो भाई बहन चलना सीखते हैं, तेरी व्यवस्था को, तेरी उपदेशों को, तेरे मार्ग पर चलना चाहते हैं, तेरे आश्चर्य कर्म पर ध्यान देते हैं, उन भाई बहनों को तू आशीष बरकत दे। बहुतायत सारी आशीष से भी ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।